हालात के बाद कि हिंदुस्तान के दीनी मदारिस के लिए निसाब तालीम तैयार करने वाली कमेटी ने मुझे जदीद अंदाज में इल्म नहव और इल्म तरकीब की एक दरसी किताब तैयार करने का काम सुपुर्द किया। ऐसी दरसी किताब जो जदीद तर्ज पर हो और तलबा और असातिज़ा के लिए उसमें आसानियाँ हों, उसके कवायद और उसूल तलबा और असातिज़ा पर आसान हों। तो मैंने इस काम के लिए कमर कस ली और इल्म नहव के मुअतमद व मुस्तनद किताबों से अख्ज़ और इस्तिफ़ादा करते हुए मैंने ये किताब तैयार की, बड़ी मेहनत और कोशिशों सर्फ करके, जो आपके हाथ में है। इसमें बता रहे हैं कि इसमें हमने मुख्तलिफ़ किताबों के उसूल और कवायद जमा कर दिए हैं और इन्हें अल्लामा जमालुद्दीन इब्न हाजिब रहमतुल्लाह तआला अलैह की किताब काफ़िया ही की तरतीब पर मुरतब किया है, क्योंकि काफ़िया से तलबा और असातिज़ा सब मानूस हैं। फिर उसके बाद बताया कि इस किताब को मैंने काफ़ियतुन नहव रखा है अल्लामा इब्न हाजिब अलैहि रहमा की किताब अल काफ़िया से बरकत हासिल करने के लिए। उसके बाद किताब के मशमूलात इजमाली तौर पर बयान फरमाए कि ये हमारी ये किताब एक मुकदमा, 3 अक़साम और एक खात्मे पर मुश्तमिल है। मुकदमा तो इल्म नहव की बुनियादी बातों में है कि जिनके जाने बगैर इस फ़न के उसूल व कवायद से वाक़फ़ियत नहीं हो सकती, यानी जिनका जानना ज़रूरी है। उसके बाद इस किताब के 3 हिस्से हैं, जिनमें से हिस्से अव्वल में इस्म और उसकी अक़साम, इसमें दौम में हिस्से दौम में फ़ेल और उसकी अक़साम, और हिस्से सौम में हर्फ और उसकी अक़साम को तफसील से बयान किया गया है। और ख़ात्मा में कुछ ऐसी बहसें, ख़ात्मा में इस फ़ेल हर्फ से मुताल्लिक़ और उनकी किस्मों से मुताल्लिक़ कुछ ऐसी बहसें ज़िक्र की गई हैं कि जिनसे अक्सर नहवी किताबें खाली हैं। अपने खुतबतुल किताब में इन बातों का तज़किरा किया है। समाअत करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल अलीय्यिल अकबर। तमाम खूबियाँ अल्लाह बुज़ुर्ग के लिए। वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिल अनवर। और दुरूद व सलाम हो नबी अनवर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर। सय्यिदिल बशर शफ़ीइल मुज़निमीना यौमल महशर, जो इंसानों के सरदार और हश्र के दिन गुनहगारों के शफ़ी व सिफारिश फरमाने वाले हैं। वाला आलिहिल अतहर, और उनकी पाकीज़ा औलाद पर। वसहबिहिल मसाबिहिल गुरर, और उनके सहाबा पर अल मसाबिहिल गुरर, जो रोशन चिराग हैं। अम्मा बाद फ़क़द फ़व्वज़ा इलैया, तो बेशक दुरूद सलात के बाद तो बेशक फ़व्वज़ा इलैया, मेरे सुपुर्द किया, लजनतो एदादिल मनाहिज दरासिया लिल जामियात वल मदारिसिल इस्लामियत अल हिंदिया, हिंदुस्तान के इस्लामी मदारिस व जामियात के लिए निसाब तालीम तैयार करने वाली कमेटी ने मेरे सुपुर्द किया। क्या सुपुर्द किया? मफ़ूल बिही आगे आ रहा है। वह अला रासिहा, जिसके सरपरस्त शेखुल जलील हमारे अजीम शेख फ़ज़ीलतुल अल्लामा हज़रत अल्लामा मोहम्मद अहमद अल मिसबाही हफ़िज़हुल्लाह ताला हैं। रईसुल मुअल्लिमीना बिल जामियातिल अशरफिया मुबारकपुर अल हिंद, जो जामिया अशरफिया मुबारकपुर हिंदुस्तान के सदरुल मुदर्रिसीन हैं, यानी साबिक में थे। क्या काम सुपुर्द किया? मफ़ूल बिही देखिए। एदादा किताबिन दिरासिय्यिन फ़ी इल्मिन नहव वल इराब फ़ी उसलूबिन क़शीबिन वाज़िहिन, साफ जदीद उसलूब में फ़न नहव तरकीब में एक दरसी किताब तैयार करने का काम सुपुर्द किया। युसहिलु अला तुल्लाबे मारिफता क़वाइदिही व उसूलिही, जो तलबा पर नहव के कवायद और उसूल का जानना आसान कर दे। फ़शम्मत तो अनसाकिल जिद्दे, तो मैंने कमर कस ली या मैं कमर बस्ता हो गया। ले इंजाज़ हाज़ल अमलिल इल्मी, इस इल्मी काम को अंजाम तक पहुँचाने के लिए, इस इल्मी काम की अंजामदही के लिए। वस्तफ़दतु मिन कुतुबिन व मसादिरा, और मैंने ऐसी किताबों और मसादिर से इस्तिफ़ादा किया, मौसूक़तिन बिहा फ़ी हाज़ल इल्म, जो इस फ़न में मुअतमद व मुस्तनद हैं। व बज़लतु अक़सा मजहूदाती फ़ी हाज़ल सबील, और इस राह में मैंने इंतहाई कोशिशें सर्फ कीं। फ़जाअल किताब, तो किताब मंजर आम पर आई, बिहम्दिल्लाहि ताला व औनिही, अल्लाह ताला की हम्द और उसकी मदद से। कमा हुआ बैना ऐदीकुम, जैसा कि आपके हाथ में है। जमातो फ़ीहिल उसूला वल क़वाइदा मिन कुतुबिन शत्ता, मैंने इसमें मुख्तलिफ़ किताबों से उसूल व क़वाइद जमा किए। वलाकिन रतबतुहु तरतीबल काफ़िया लि शेखिल अल्लामत जमालुद्दीन इब्न हाजिब रहमहुल्लाह ताला, लेकिन अल्लामा जमालुद्दीन इब्न हाजिब रहमतुल्लाह ताला अलैह की किताब काफ़िया की तरतीब पर इसे मुरतब की। लिअन्नहु बिही तस्तअनिसु क़ुलूबुल मुअल्लिमीना वल मुतअल्लिमीना फ़ी शिबहिल क़ारतिल हिंदिया, क्योंकि बर्रे सग़ीर हिंदुस्तान में असातिज़ा और तलबा के दिल उसी से मानूस, यानी काफ़िया इब्न हाजिब से मानूस हैं। वसम्मैतुहु बिकाफ़ियतिन नहव, और मैंने इसका नाम काफ़ियतुन नहव रखा। इस्तिबराकन, जिसमें किताब इब्न हाजिब रहमहुल्लाह ताला, अल्लामा इब्न हाजिब रहमतुल्लाह ताला अलैह की किताब के नाम से बरकत लेने के लिए। राजियन अन यकूना काफ़ियन लिद्दारिसीना फ़ी हाज़ल इल्म, ये उम्मीद करते हुए
کہ اس علم کے طلبہ کے لیے یہ کتاب کافی ہوگی. یعنی وجہ تسمیہ بتا رہے ہیں کہ کافیۃ النوح کی وجہ تسمیہ میں دو باتیں ہیں. ایک تو علامہ ابن حاجب علیہ الرحمہ کی کتاب الکافیہ سے برکت لینے کے لیے انہی کی کتاب کے نام پر اپنی کتاب کا نام کافیۃ النوح رکھا. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس بات کی امید کی، کافیہ رکھ کر کے اس بات کی امید کی کہ یہ کتاب ہندوستان کے اس فن کے طلبہ کے لیے کافی ہو. اب اس کے بعد بتاتے ہیں کہ کتاب کن باتوں پر مشتمل ہے. تو فرمایا والکتاب یحتوی علی مقدمۃ وثلاثۃ اقسام وخاتمۃ، اور کتاب ایک مقدمے، 3 حصوں اور ایک خاتمے پر مشتمل ہے. فالمقدمۃ فی مبادئ علم النوح التي لا يتيسر للطلاب معرفة قواعده واصوله الا بها. مقدمہ علم نوح کی بنیادی باتوں میں ہے کہ التي لا يتيسر للطلاب معرفة قواعده واصوله الا بها، کہ جن کے بغیر علم نوح کے قواعد و اصول کو جاننا طلبہ کے لیے آسان نہیں. واما الاقسام الثلاثة، رہی 3 قسمیں یعنی 3 حصے. فالقسم الاول في الاسم وانواعه، تو پہلا حصہ اسم اور اس کی قسموں کے بیان میں ہے. والقسم الثاني في الفعل وانواعه، اور دوسرا حصہ فعل اور اس کی قسموں کے بیان میں ہے. والقسم الثالث في الحرف وانواعه، اور تیسرا حصہ حرف اور اس کی قسموں کے بیان میں ہے. اما الخاتمۃ فقد اوردت فيها مباحث، رہا خاتمہ تو میں نے اس میں ایسی بحثیں ذکر کی ہیں تتعلق بالجملہ واقسامها، جو ان تینوں اور اس کی قسموں اور ان کی قسموں سے متعلق ہیں. تینوں یعنی فعل حرف اور ان کی قسموں سے متعلق ہیں. من نواحی شتى، مختلف زاویوں سے. فانی وجدت اکثر الکتب النحویہ خالیۃ عن هذه المباحث، اس لیے کہ میں نے اکثر نحوی کتابوں کو ان بحثوں سے خالی پایا. مع انها من موضوع هذا العلم، حالانکہ یہ بحثیں اسی علم کی موضوع سے ہیں.